ओम शांति। आज हम सभी 5 जून अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मना रहे हैं और यह दिवस हमें हमेशा प्रेरित करता है कि हमें अच्छे अच्छे वृक्ष लगाना है और विश्व के जीवन को बचाना है, क्योंकि आज पेड़ है तो मानव है। पेड़ मानव के बिना रह सकता है, लेकिन मानव पेड़ों के बिना नहीं रह सकता। आज ज़रा कल्पना कीजिए कि पूरी सृष्टि में अगर पेड़ ही ना हो तो मानव का जीवन कैसा हो जाएगा। वर्तमान समय हम देख रहे हैं, कोरोना काल में ऑक्सीजन की लोगों को कितनी कमी हो रही है, ऑक्सीजन के बिना कितनी मौतें हो रही है। तो ये प्रकृति हमें आगाह कर रही है कि अभी भी जागृत हो जाओ। कम से कम, ज़्यादा नहीं तो वर्ष भर में हम एक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं। मुझे याद है कि एक बार हमने एक पेड़ लगाया और लगभग 4-5 वर्ष में वो पेड़ बड़ा हो गया, हमारी ऊंचाई से भी बड़ा हो गया। हमें देख के बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि हमने अपने हाथों से लगाया था। धीरे धीरे वो पेड़ और बड़ा हुआ और हरा भरा दिखने लगा। धीरे धीरे लोग उसके नीचे आके छाया का आनंद लेने लगे, तो हमें और अच्छा लगने लगा। आसपास जो मज़दूर काम करते थे उस पेड़ की छाया में अपनी साइकिलें रखते थे और कुछ समय बैठ कर के वहाँ कुछ खाते पीते थे, बड़ा आनंद लेते थे। गर्मी के दिनों में उस पेड़ की छाया में मोहल्ले के आसपास के बच्चे भी आकर के खेलते थे। इन सब को देख कर के हमें बहुत आनंद आता था और हमें महसूस होता था कि ये पेड़ भी बहुत आनंदित हो रहा है। एक दिन हमने देखा, एक नन्ही सी चिड़िया उड़ कर के कहीं से आई, तो उस पेड़ ने उस नन्ही सी चिड़िया को भी आश्रय दिया और धीरे धीरे उस नन्ही सी चिड़िया ने अपना वहाँ घोंसला बनाया। और कुछ समय के बाद हमने देखा कि उस चिड़िया के 4-5 बच्चे भी हुए और धीरे धीरे करके और पक्षी भी उस पेड़ पर आने लगे। तो पेड़ ने देखिए कितनों को आश्रय दिया और धीरे धीरे उस पेड़ में फूल आने लगे। कुछ लोग फूल ले जाते थे, फल आने लगे, फलों का लोग आनंद लेने लगे। तो ये सब देख कर के हमें बहुत अच्छा लगता था। एक दिन हमने देखा कि बहुत ज़ोर का तूफ़ान आया और उस तूफ़ान में उस पेड़ की टहनी निकल कर के अलग हो गई, तो भी पेड़ ने उसको सहन किया और कुछ समय के बाद वो टहनी सूख गई। तो आसपास के लोगों ने उसको लेकर के गए और घरों में जला करके उससे अग्नि ली। तो सोचिए, तो भी पेड़ मुस्कुराता रहा। आज पेड़ हमें कितना कुछ देता है, न सिर्फ छाया, न सिर्फ फल फूल, लेकिन कितनी उपयोगी चीज़ें भी देता है। पेड़ हमेशा ही देता रहता है और पेड़ों में है ऑक्सीजन का भंडार। तो हम उसकी उपयोगिता को समझते हुए ज़रूर से पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। देखिए, अगर हम पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो एक दिन ऐसा होता है कि ये प्रकृति भी हमसे बदला लेती है। आज धरती माँ अपने बच्चों को पुकार के कह रही है कि हे बच्चे, अगर जीवन बचाना है तो वन बचाना होगा, क्योंकि इन्हीं वन से ही हमारा जीवन है। तो सोचिए, आज हम लोग, कभी आपने गौर किया हो कि जब कहीं हम पिकनिक पर जाते हैं, प्रकृति के कुछ ऐसे स्पॉट पर जाते हैं जो पिकनिक स्पॉट बनाए जाते, जहाँ चारों तरफ सुंदर झरने हरियाली हो, तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो काश हम आसपास अपने घर में, आंगन में न सही, अपने छत में कहीं पर भी छोटा सा पेड़ लगाएं और हरियाली सदा अपने आसपास हरा भरा मौसम रखें, तो मन भी अच्छा रहता है। तो प्रकृति मन ये आपस में जुड़ा हुआ है। अगर प्रकृति आसपास बहुत सुंदर है तो मन भी सुंदर बन जाता है। इसलिए देखिए, मन की शांति प्राप्त करने के लिए
कई लोग जंगल में जाते हैं। आज जंगलों में क्या होता है? पेड़ पौधे होते हैं, हरियाली होती है, ऑक्सीजन होती है। तो हमें हर समय पेड़ों की आवश्यकता है। तो हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। उनकी सुरक्षा ही हमारे जीवन की सुरक्षा है। प्रकृति की सुरक्षा ही हमारी सुरक्षा है। तो अगर हम स्वयं की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें इस प्रकृति को हरा भरा रखना होगा, इसकी सुरक्षा करना होगा। ये हम सब का दायित्व है। तो आज के दिवस पर हम सभी अपने से संकल्प लें कि जब एक पेड़ जो कि 4-5 साल में बड़ा होकर के इतना सुख दे सकता है, आज सोचिए, आज मानव का 4 साल का अगर बच्चा है तो क्या वो इतना सुख देता है? वो तो दूसरों पर आधारित है। तो आज मानव जीवन भर दूसरों पर आधारित होता है, पेड़ों पर आश्रित होता है। तो जिस पर हम आश्रित हैं उसकी रक्षा करना तो हमें बहुत बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारी संस्था में, आश्रम में कोई सब्जी लेकर के आते हैं तो कहते हैं, दीदी ये हमने अपने घर में सब्जी लगाई थी। इतना खुश होते हैं देख कर के। तो सोचो, जब अपने हाथों से लगाते हैं तो कितनी खुशी होती है। तो पेड़ों की भी सुरक्षा हम उस तरह से करें जैसे हम अपने बच्चों को सुरक्षा देते हैं। तो पेड़ भी एक बच्चे की तरह हैं जो कि हमें जीवन देते हैं। उनकी सुरक्षा करना हमारा प्रथम दायित्व है। आज देखिए, हम पेड़ों की छाया में पल रहे हैं। तो आज निस्वार्थ रूप से ये पेड़ हमें कितना कुछ देते हैं। जैसे आज मनुष्य कहता है कि मेरे सामने कोई आदर्श नहीं है, लेकिन ये पेड़ हमारे सामने बहुत बड़े आदर्श हैं जो दान, दया, करुणा और परोपकार के प्रतीक हैं, सहनशीलता के प्रतीक हैं। तो हमें मानव को उनसे सीखना चाहिए और उनके जैसा अपना जीवन बनाना चाहिए। तो हमारा आज दायित्व है कि आज के पर्यावरण दिवस पर हम संकल्प लें कि हम भी पेड़ों की भांति अपना जीवन बनाएंगे। जैसे वो देते हैं, हम भी अपने जीवन से सदा सबको देते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पर्यावरण दिवस की सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।